सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो शिव पुराण के अनुसार या गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कथाओं में बताए गए वो उपाय जो आपको पूर्ण गर्भ प्राप्त करा सकते हैं, पूर्ण गर्भ पूर्ण संतान प्राप्त करा सकते हैं। यदि आप गर्भवती हैं, फिर वो 1 महीने की हो या फिर 2 महीने की हो या जितने भी महीने के हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके गर्भ में जो भी संतान पल रही है वह पूर्ण प्राप्त हो, आपको 9 महीने बाद में पूरी तरह प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए जो मैं आज आपको इस वीडियो में उपाय बताने वाला हूँ वो आपको करने चाहिए। आप अपने अनुसार उपाय कर सकते हैं, जो आपको उपाय सरल लगे आप वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे उपाय आपको करने हैं। तो वो कौन-कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं पूर्ण संतान के लिए, पूर्ण गर्भ के लिए? पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। सबसे पहला उपाय ये है, जब आप गर्भवती हो और यदि आपने जाँच कराई और डॉक्टर ने आपको कुछ बोल दिया, हो सकता है बोल दिया हो कि आपका गर्भ पूर्ण नहीं है, ये गर्भ नहीं है, गाँठ है या कुछ भी ऐसा बोल दिया हो या आपको जाँच सही प्राप्त नहीं हुई, तो आपको एक कार्य करना चाहिए। एक सफेद कपड़ा ले लो, उसके ऊपर आपको अपने घर के अंदर ही 1008 कितने? कुल 1008 अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने रखने हैं इसमें। और जैसे-जैसे आप एक-एक दाना इस सफेद कपड़े में रखते जाओगे, आपको एक-एक दाना रखते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है वो बोलना है। कुल 1000 दाने 1008 यानी कि कुल 1008 दाने आपको अक्षत के लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं और इस कपड़े में रखने हैं। इसके बाद में आपको इसके ऊपर ये जो कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर आपको एक बेलपत्र रखना है और बेलपत्र रख के इस कपड़े की पोटली बनाकर आपको भगवान शंकर के मंदिर में दान करके आ जाना है अगले ही दिन। जैसे आज आप उपाय करोगे उसके अगले ही दिन आपको इस पोटली को बनाकर शिव मंदिर के अंदर दान करके आ जाना है। इसके बाद में आपका जो गर्भ प्राप्त होगा वह पूरी तरह से पूर्ण प्राप्त होगा। अगला जो उपाय है वो है तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय। तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय, इस उपाय में आपको क्या करना होगा, इसमें मैं 2 उपाय बता रहा हूँ तुमरुकेश्वर महादेव में। एक है पूर्ण संतान के लिए और दूसरा है यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है यानी कि जो आपको संतान हो वो नॉर्मल हो, बिना ऑपरेशन के हो जाए, उसके लिए भी उपाय है। तो पहले उपाय सुन लीजिए, उसके लिए आपके गर्भ के लिए। तो जो नारी है यानी कि जो माताएँ बहन है उनकी हाइट के बराबर का, जैसे कि मान लो उनकी हाइट इतनी है तो इतने बराबर का आपको मूली का धागा लेना है, उनकी लंबाई के बराबर का मूली का एक धागा ले लेना है। अब इस धागे को लेकर जो श्रीफल हो उस श्रीफल पे आपको शिव जी के सम्मुख में यानी कि भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर तुमरुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस धागे को लपेटना है इस नारियल यानी श्रीफल पर। लपेटने के बाद में शिव जी के सम्मुख में इस श्रीफल को रख देना है, शिवलिंग से स्पर्श कराकर। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी कोई भी वस्तु पुष्प अक्षत के अलावा इस पीठी पर यानी जो माता पार्वती का हस्तकमल है इसके ऊपर नहीं रखी जाती। यदि आप कोई फल समर्पित करना चाहते हैं, प्रसाद समर्पित करना चाहते हैं या कोई उपाय भी करना चाहते हैं तो वह शिव जी के सम्मुख में जो खाली स्थान हो, जैसे कि इस पिक में, इस फोटो में आप देख रहे हो ये जो स्थान है यहाँ पर आप वो श्रीफल रख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको वो उपाय करना है तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिव मंदिर में। तुमरुकेश्वर महादेव का ही अगला जो उपाय है वो है पूर्ण संतान के लिए यानी कि संतान प्राप्त करने के लिए डिलीवरी आपकी अच्छे से हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, 7 गुड़ के टुकड़े यानी कि जो गुड़ होता है उसके 7 छोटे-छोटे टुकड़े ले लेने हैं। अब ये उपाय आपको कब से प्रारंभ करना है? वैसे तो आप 7वें महीने से प्रारंभ कीजिए, 7वें महीने, 8वें महीने और 9 महीने। इस 3 महीनों में एक-एक बार उपाय कर लीजिए, पर आप चाहते हैं तो इसको 6वें महीने से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो 3 महीने, एक-एक महीना करना होगा आपको उपाय। क्या करना होगा, 7 गुड़ के टुकड़े लेकर शिवलिंग पे समर्पित कर देने हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद इन गुड़ के टुकड़ों को आपको उठाकर घर पे ले आना है। या तो आपके पति या घर के किसी सदस्य से या आप स्वयं जाकर ये उपाय कर सकते हैं। और इसके बाद में जब ये 7 टुकड़े घर पर लेकर आ जाएं, एक-एक टुकड़ा जो गर्भवती नारी है वो प्रतिदिन खाना शुरू करे।
जैसे 7वें महीने में आपने उपाय करा, 7 दिन खा लिए, इसके बाद में 8वें महीने में और एक बार 9वें महीने में करके देखिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, ऑपरेशन से आपको बेबी नहीं होगा। इसके साथ ही अगला उपाय आपको बताते हैं। अगला जो उपाय है पूर्ण गर्भ की प्राप्ति के लिए या फिर आपके गर्भ रक्षा के लिए, ये उपाय आप घर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके जो घर में पितरों का स्थान है, जहाँ पर आप अपने पितरों को यानी कि जो आपके बड़े हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी पूजा करते हैं, वहीं पर एक दीप लंबी बाती का घी का प्रज्वलित कर दीजिए। अब इस दीप को प्रज्वलित करते समय आपको सोमप, जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सोमप पितर के नाम से ये दीप प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में इस दीपक के ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए ताकि दीपक की कालोच इस प्लेट में आ जाए। अब उस कालोच को आपको क्या करना है, कालोच आ जाएगी प्लेट में। इस कालोच में घी मिलाना है और घी मिलाने के बाद में इसका आपको त्रिपुंड आपके उदर यानी कि पेट जो आपका गर्भ है उसके ऊपर लगाना है, बनाना है। एक त्रिपुंड बनाना है। जब तक ये कालोच समाप्त ना हो जाए तब तक आपको एक त्रिपुंड बनाना है। प्रतिदिन बनाइए त्रिपुंड, आपके गर्भ की रक्षा होगी। घर बैठे ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अगला जो उपाय है, यदि आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं, जैसे कि आप गर्भवती है, अब कोई लोग आपके यहाँ पे बोलते होंगे गर्भवती नारियों को शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए, पर ये सब गलत है। शिव महापुराण में और गुरुजी ने जो कथा वाची है उसमें कहा है कि यदि आप 9 महीने की भी गर्भवती हैं तो शिव मंदिर जा सकती हैं और आपको जाना भी चाहिए शिव मंदिर। तो आपको क्या करना होगा, प्रतिदिन यदि आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते तो आपको एक कार्य करना है। ये आप देख रहे हो भगवान शंकर के चरणारविंद स्थान, जैसे कि इसमें आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो भगवान शंकर के चरणारविंद स्थान, ये भगवान शंकर के चरण हैं। तो ये चरण वाला भाग है। तो आपको क्या करना है, यदि आप गर्भवती हैं 7 बार, कितनी बार, 7 बार इस स्थान पर आपको हाथ से दबाना है। जैसे हम किसी के पैर दबाते हैं वैसे आपको ये स्थान दबाना है। 7 बार दबाओ और जो आपका हाथ है, जिस हाथ से आप दबा रहे हो, उस हाथ को आपके उदर पर, आपके गर्भ पर, आपके पेट पर लगा लीजिए। फिर 7 बार यहाँ से दबाइए, यानी ये जो स्थान है इस स्थान से आपको 7 बार दबाना है और आपके उदर और पेट पर इसको लगा लेना है। प्रतिदिन कीजिए ये उपाय। आपका जो गर्भ है उसकी रक्षा स्वयं महादेव करेंगे और इसके साथ ही आपको पूर्ण गर्भ की प्राप्ति हो जाएगी। पूरा का पूरा पूर्ण गर्भ प्राप्त होगा। फिर वो लड़का हो या लड़की, यदि कई वर्षों से आपको संतान नहीं हुई और आप गर्भ ठहराए तो एक बार इन उपायों को अवश्य ही कीजिए। अब अंतिम उपाय, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अंतिम उपाय वो है, यदि आप चावल वाला अक्षत वाला उपाय नहीं कर सकते, तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, तो बस आपको फिर एक कार्य करना है। प्रतिदिन शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर भी नहीं जा सकते तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर तुमरुकेश्वर महादेव से जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा उस जल का आपको आचमन कर लेना है, यानी कि पी लेना है उस जल को 3 बार। कितनी बार पीना है, 3 बार उस जल का आपको आचमन करना है, पीना है। 3 बार जल को पी लीजिए तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा से। और यदि संभव है तो प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित कीजिए शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें। और समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को उठाकर और चबा चबा कर आप खा लीजिए। इसके बाद आपका गर्भ पूरा का पूरा आपको प्राप्त होगा। गर्भ में कोई भी रुकावट या तकलीफ नहीं आएगी। तो ये थे शिव महापुराण के अनुसार किए जाने वाले गर्भ रक्षा, गर्भ के लिए या अपनी संतान के लिए किए जाने वाले उपाय। सभी माताएं बहनें इन उपायों को अवश्य करें। अंत में एक और उपाय बता देते हैं जाने से पहले। यदि आप गर्भवती है और आपके गर्भ के समय ग्रहण पड़ जाता है, फिर वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों में से कोई सा भी ग्रहण क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि गर्भवती माताओं को कोई सा भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए, ना तो चंद्र ग्रहण ना सूर्य ग्रहण। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि और आपको डर है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तो आपको जो भी माताएं बहन गर्भवती है उनको लाल चंदन का त्रिपुंड अपने उदर पर यानी कि अपने पेट पर लगा लेना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण हो, जो सूर्य ग्रहण का समय हो उस समय पर, या चंद्र ग्रहण का जो समय हो उस समय पर आपको त्रिपुंड लाल चंदन का अपने पेट पर, अपने उदर पर लगा लेना चाहिए, ताकि आपके गर्भ की रक्षा स्वयं महादेव करें। और जब उदर पर या पेट पर आप चंदन लगाओगे तो आपको
तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस चंदन को लगाना है। बाकी रक्षा स्वयं महादेव कर लेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर